हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आई एम आर डी सर एंड यू आर वेलकम टू LBS शिक्षण संस्थान। बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया जा रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको कल जो है 10 बताए गए, आज फिर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला इसका क्या है। पहला है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ कहता है कि किसी व्यक्ति का अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के इतिहास के बारे में खुद लिखने वाले को क्या कहते हैं? तो बच्चों, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। उसको क्या कहते हैं? आत्मकथा। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा ध्यान दें, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन। अगला है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, ठीक, written, the life history of a man written by someone else। ठीक, सेम वही चीजें है कि जो अपने कहता है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी जीवन का इतिहास जो स्वयं के द्वारा लिखा गया हो उसको कहते हैं आत्मकथा, यानी ऑटोबायोग्राफी। दूसरा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, कि जीवन का इतिहास किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया हो या जीवन के बारे में किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बायोग्राफी। क्या कहते हैं? बायोग्राफी। BIOGRAPHY, ठीक है, BIOGRAPHY, बायोग्राफी। और हिंदी होती है जीवनी। क्या होती है? जीवनी। तीसरा देखते हैं, कहता है ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। ए मैन हु ईट्स ह्यूमन, ए मैन हु ईट्स, कहता है ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। ध्यान दें, ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी वह व्यक्ति जो मानव जाति यानी मनुष्य का मांस खाता हो, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो बच्चों उसको हम कहते हैं कैनिबल। उसको कहते हैं कैनिबल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कैनिबल। CANNIBAL। हिंदी होती है नरभक्षी। ठीक है, हिंदी क्या होती है? नरभक्षी। ठीक, नेक्स्ट है, कहता है दैट मे कॉज डेथ। ध्यान दें, दैट मे कॉज नेक्स्ट, that may cause death। that may cause death, ठीक, यानी वह जो मृत्यु का कारण बन जाए। ठीक है, that may cause death, तो उसको कहते हैं फैटल, या FATAL, फैटल, यानी होता है घातक। क्या होता है? घातक।
कहता है दैट में कॉज डेथ, माने वह जो मृत्यु का कारण बन जाए उसको कहते हैं फैटल यानी घातक। अगला है वन हु बिलीव्स इन फैट, ध्यान दे, वन हु कहता वन हु बिलीव इन फैट, फैट माने भाग्य। तो इसका होता है फैटलिस्ट। क्या होता है? फैटलिस्ट, ठीक है, फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी। क्या होता है? भाग्यवादी, ठीक। वाक्य है, कहता वन हु बिलीव फैट, वह जो भाग्य पर विश्वास करता हो, भाग्य को मानता हो, यानी उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी। चलिए अगला देखते हैं। कहता है ए सेल्फिश पर्सन, अगला कहता है कि ए सेल्फिश, कहता है ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज, thinks of himself, ठीक। कहता है सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, कहता है कि वह स्वार्थी व्यक्ति जो सदैव अपने बारे में सोचता हो, अपने लिए सोचता हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इगोइस्ट। ध्यान दें, EGO, इगोइस्ट, EGOIST, हिंदी होती है इसकी इगोइस्ट की कि अहमवादी, आप लिख सकते हैं अहमवादी, ठीक है, अहमवादी या अपघाती, ठीक। तो इस तरह से इसको आप लर्न करते रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इसका क्या है? दैट कैन बी बिलीव्ड, नेक्स्ट है कि दैट कैन बी बिलीव्ड, ध्यान दें, that can be believed, ठीक। इसको कहते हैं क्रेडिबल, CREDIBLE, हिंदी होता है विश्वसनीय, ठीक। तो इसका मतलब है दैट कैन बी बिलीव, यानी जिस पर विश्वास किया जा सके, हिंदी उसकी होती है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। अगला है हु कैन नाइदर, ध्यान दें, हु कैन नाइदर, ठीक है, हु कैन नाइदर रीड nor, who can neither read nor write,
nor write। ठीक, who can neither read nor write यानी जो ना पढ़ना जानता हो ना लिखना जानता हो, जो पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है, तो इसको इसकी इंग्लिश होती है इलिटरेट, ILLITERATE, इलिटरेट। आप इसको कह सकते हैं निरक्षर, निरक्षर या अनपढ़। ठीक, तो वाक्य है हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, उसको हम कहते हैं इलिटरेट। क्या कहते हैं? इलिटरेट यानी निरक्षर या अनपढ़। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, कहता हूं वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, वह जो कई भाषाओं को जानता हो। ठीक है, जिसे कई भाषाएं आती हो तो उसको क्या करते हैं, यानी इसका वाक्य है कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेज। ठीक, तो इसका हो जाएगा लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट जानते LIN, लिंग्विस्ट LINGUIST, लिंग्विस्ट। हिंदी होती है कई भाषाओं का जानकार, कई भाषाओं का जानकार। ठीक, कई भाषाओं का जानकार यानी वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो कई भाषाएं जानता हो उसको कहते हैं लिंग्विस्ट, यानी कई भाषाओं का जानकार। अगला है कि दैट कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी repaired, इसका है कि वह जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे ठीक ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं इरिपेरेबल, इसको कहते हैं इरिपेरेबल, यानी इरिपेरेबल। ठीक, इसका मतलब है ना सुधारने योग्य, ना सुधारने योग्य, ना सुधारने योग्य। ठीक, यानी इसका है कहता दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, यानी जिसे ठीक ना किया जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इरिपेरेबल, यानी ना सुधारने योग्य, ना सुधारने योग्य। तो बच्चों इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, ताकि आपका अच्छी तरह से ये सब चीजें तैयार होता रहे और लर्न होता रहे। तो इसको पढ़ते रहिए और तैयार करते रहिए ताकि आपका अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। और थोड़ा थोड़ा करके जब आप इसको तैयार करेंगे, तैयार करते रहेंगे, तो ये चीजें आसानी से आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।